को क्या कुछ उसमें मिलेगा। बहरहाल इसी बीच आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। हेमंत सोरेन से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी के सामने आज पेशी है। 10 सम्मन के बाद अब जाकर हेमंत सोरेन की पेशी होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री जमीन घोटाला मामले में ईडी की सवाल जवाब का सामना कर रहे हैं और हमने बीती देर शाम देखा था कि आज होने वाली ईडी के सामने पेशी से पहले किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक से 41 घंटे बाद प्रकट हो गए और उन्होंने अपने आवास पर एक बैठक बुलाई झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों की। बड़ी बात यह रही कि उस बैठक में कल्पना सोरेन यानी कि हेमंत सोरेन की पत्नी भी मौजूद थी, क्योंकि पर्दे के पीछे ये बार बार कही जा रही है कि हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लिहाजा सरकार ना गिर जाए। वो चाह रहे हैं कि तमाम विधायकों को अपने साथ लें और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दें। लेकिन दबे स्वर में आवाज यह भी है कि कई ऐसे विधायक हैं, खुद जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के, जो इस फैसले से बिल्कुल भी उसके पक्ष में नहीं है, लिहाजा वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बहरहाल जोड़ तोड़ और तमाम अंतर्द्वंद के बीच कुछ जानकारियां आपके सामने। अब तक कुल 10 सम्मन जारी किए गए। पिछली पूछताछ 20 जनवरी को हुई थी और पूछताछ वो 7 घंटे चली थी। केस में जो गिरफ्तारियां हैं वो 14 सामने आ चुकी है। तो जमीन घोटाला मामले में क्या कुछ जानकारी मिली वो आप देख लीजिए। हेमंत सोरेन को कब सम्मन भेजा गया? 10 बार भेजा गया है। 14 अगस्त 2023 पहला सम्मन, 24 अगस्त, फिर 9 सितंबर, फिर 23 सितंबर, 4 अक्टूबर। ये 5 तारीख आपके सामने जब हेमंत सोरेन को सम्मन जारी किए गए। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, आज का दिन झारखंड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। हेमंत सोरेन की ईडी के सामने पेशी है। अचानक से 41 घंटे बाद हेमंत सोरेन जब प्रकट हुए तो सब लोग हैरान रह गए कि माननीय मुख्यमंत्री जी अचानक से 41 घंटे के लिए कहां लापता हो गए थे, अपने राज्य को बेसहारा छोड़कर, और अब जब पहुंचे तो बैग के साथ बुलाया और उस मीटिंग में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी नजर आई। कुणाल, लगातार 2 दिनों से झारखंड का जो सियासी पारा था वो आसमान छू रहा था। भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ हमला कर रही थी। निशिकांत दुबे लगातार अपना एक्स जो सोशल मीडिया ऐप है ट्विटर पर ट्वीट कर रहे थे। वो लगातार कह रहे थे कि जो सियासी हलचल है झारखंड में वो ठीक नहीं है और स्थिति बिगड़ने वाली है। उनका तो यहाँ तक दावा है कि जो मुख्यमंत्री की भाभी है सीता सोरेन, जो जामा की विधायक हैं, वो उनके संपर्क में है और आने वाले समय में सरकार को यानी झारखंड सरकार को अस्थिर करने के लिए पर्याप्त विधायक भी उनके साथ है। तो 2 दिनों से लगातार वो कह रहे हैं। और विपक्ष के जो नेता है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने तो यहाँ तक घोषणा कर दिया कि जो मुख्यमंत्री को खोज कर लाएंगे उन्हें 11,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में जो वाक युद्ध है वो लगातार चल रहा है। जो सुप्रियो भट्टाचार्य है उनका कहना है कि ये ओछी राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन अमित, मनीष, वो बात तो ठीक है, लेकिन अंदर खाने क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? कल देर रात तक मीटिंग चलती रही, बार बार ये बात निकलकर सामने आई कि हेमंत सोरेन को पूरा विश्वास है कि वो गिरफ्तार होंगे, लिहाजा कल्पना सोरेन को वो लेकर पहुंचे थे और चाह रहे थे कि मेरी कुर्सी पर कल्पना बैठ जाएं। लेकिन कई ऐसे विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी हैं और कांग्रेस पार्टी के भी हैं जो इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते, लिहाजा विरोध के सुर भी नजर आ रहे हैं। मनीष, आप तक आवाज पहुंच रही है? बाहर तो स्पष्ट नहीं हुआ है, परंतु जो हमारे सूत्रों से पता चला है कि शिबू सोरेन को जाकर उन्होंने ये शिकायत किया है
कि यदि महिला कोई मुख्यमंत्री बनती है तो सबसे पहला अधिकार हमारा होगा, क्योंकि दुर्गा सोरेन जो शिबू सोरेन के जो बड़े बेटे हैं उनकी ये बहू है, तो इनका अधिकार पहले बनता है। इन्होंने ये जाकर जाहिर कर दिया है और मीटिंग में भी ये उपस्थित नहीं हुई थी दुर्गा सोरेन, तो सीता सोरेन। तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अंदरूनी कलह है उसका शिकार होता दिख रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा ही। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भी अनेक विधायक हैं जो दावा किया जा रहा है, हालांकि खुलकर सामने नहीं आया है कि सीता सोरेन के संपर्क में है। और जिस तरह निशिकांत दुबे लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि बीजेपी के संपर्क में ये सभी विधायक हो जाए। बिल्कुल, आपने बीजेपी का जिक्र किया, बीजेपी की रणनीति क्या है? क्योंकि निशिकांत दुबे जो बीजेपी सांसद है वो तो कह रहे हैं कि भाई राज्य राष्ट्रपति शासन की ओर आगे बढ़ रहा है। बीजेपी लगातार आरोप तो लगा ही रही है। हम कोरोना काल से अगर बात करें, जमीन घोटाले का जो आरोप लगा था उस समय से बात करें, तो माइनिंग लीज का बात करें, सभी को अगर आप मिलाकर देखेंगे तो लगातार बीजेपी हमलावर रही है और आरोप प्रत्यारोप लगाती रही है। और बीच में जाकर उन्होंने राज्यपाल से भी ये मांग किया कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाई जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था बिगड़ती नजर आ रही है। बीच में भी जब अलग अलग जगह पर कुछ ऐसी आपराधिक घटनाएं हुई थी उस समय भी बीजेपी में लगातार हमला करते हुए कहा था कि शासन को दुरुस्त करने में यह सरकार विफल रही है, इसलिए यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो कंक्लूड यही है अभी तक। ईडी हालांकि पूछताछ करेगी अब से कुछ समय के बाद कि आरोप प्रत्यारोप के दौर में जो अंदर खाने की खबर है वो ये कि सीता सोरेन बगावत पर उतर गई हैं और आने वाले समय में हो सकता है यह सरकार के लिए भारी पड़े। शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने